सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से संबद्ध आयुर्वेदिक कॉलेज डोंगरिया की आयुर्वेद विभाग की एक छात्रा को गंभीर अवस्था में उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार छात्रा ने कॉलेज की लैब में कथित रूप से जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। घटना के बाद कॉलेज के 2 प्राध्यापक और एक छात्रा उसे तत्काल जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार शुरू किया। अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार छात्रा को गंभीर स्थिति में भर्ती कराया गया। ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सकों ने उसकी जान बचाने के लिए तत्काल उपचार शुरू किया और पेट की सफाई की प्रक्रिया की गई। चिकित्सकों ने बताया कि जहरीले पदार्थ की अधिक मात्रा शरीर के विभिन्न अंगों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है, इसीलिए छात्रा को लगातार चिकित्सीय निगरानी में रखा गया है। घटना की सूचना मिलते ही बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारे भी शहीद भगत सिंह जिला चिकित्सालय पहुंची। उन्होंने उपचार कर रही डॉक्टर ममता मरकाम सहित अन्य चिकित्सीय दल से छात्रा की स्वास्थ्य स्थिति का जायजा लिया। अस्पताल में मौजूद छात्रा और संबंधित लोगों से भी बातचीत की। विधायक ने चिकित्सकों से छात्रा के बेहतर उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने का आग्रह किया। अस्पताल परिसर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए विधायक अनुभव मुंजारे ने कहा कि छात्रा पर कॉलेज प्रबंधन द्वारा कम उपस्थिति के आधार पर जुर्माना जमा करने का दबाव बनाया जा रहा था, जिससे वो मानसिक रूप से परेशान थी। विधायक ने कहा कि यदि ये तथ्य जांच में सही पाए जाते हैं तो ये बहुत ही गंभीर मामला है और इसकी निष्पक्ष जांच होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि उन्हें लगातार छात्रों से ऐसी शिकायतें मिलती रही हैं कि विश्वविद्यालय और कॉलेज स्तर पर विभिन्न प्रकार के आर्थिक दबाव और प्रशासनिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विधायक ने आरोप लगाया कि छात्रों के साथ होने वाली कथित आर्थिक शोषण और मानसिक दबाव जैसे मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। फिलहाल छात्रा का उपचार जिला चिकित्सालय में जारी है और उसकी स्थिति पर चिकित्सकों की नजर बनी हुई है। घटना के कारण छात्र छात्राओं और स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल है। वहीं विधायक द्वारा उठाए गए आरोपों और उच्च स्तरीय जांच की मांग के बाद अब सभी की निगाहें प्रशासन और संबंधित विभागों की आगामी कार्यवाही पर टिकी हुई है। मामले के कारणों का स्पष्ट पता जांच पूरी होने के बाद ही लग सकेगा। मामला है ये सरदार पटेल कॉलेज जो यहाँ पर वर्षों से संचालित है। यूनिवर्सिटी भी इनकी बन गई है, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी डोंगरिया में। और लगातार हम देख रहे हैं कि ये जो कॉलेज है, ये जो यूनिवर्सिटी है, लगातार विवादों में से घिरी रहती है। कभी कोई विवाद आता है, कभी कोई विवाद आता है और यहाँ जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है, उनका आर्थिक शोषण भी किया जाता है। बहुत सारी शिकायतें और लगातार इनकी शिकायतें यहाँ से लेके भोपाल स्तर तक बनी हुई हैं, होती जा रही। मैं भी कई शिकायत कर चुकी, विधानसभा में मैंने सवाल भी 2-3 बार उठाया हुआ है। अब एक बहुत नया और गंभीर मामला सामने आया है। आज की घटना है, एक छात्रा ने जो आयुर्वेदिक विभाग में अध्ययनरत है सरदार पटेल कॉलेज में, तो उसने आज जहर खा लिया और वहीं पे सरदार पटेल कॉलेज के हॉस्टल में निवास करती है और उसके हॉस्टल में रह रही है और लाइब्रेरी में आकर उसने पॉइजन खाया है। तो ये सोचने वाली बात है कि किन परिस्थितियों में इस बच्ची ने पॉइजन खाया है, जहर खाया है, कि कैसी गंभीर परिस्थिति बनी होगी। जहाँ तक मेरे सूत्रों से मुझे जानकारी मिल रही है कि ये बच्ची पे फीस जमा करने का दबाव था। कुछ दिनों से एब्सेंट थी, किन्हीं कारणों से स्वास्थ्य खराब रहा होगा, जो भी कारण से। और उसके बाद जब वो कॉलेज उन्होंने अटेंड किया तो लगातार इन पे दबाव बनाया जा रहा था और इनके साथ और भी कुछ छात्र हैं जो कैमरे के सामने आने में और बात करने में डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, क्योंकि कॉलेज प्रबंधन की तरफ से इनको भारी दबाव डाला जा रहा है। इनके कैरियर को यहाँ तक कि समाप्त कर देने तक की धमकी दी जाती है। ऐसी कई शिकायतें मेरे पास हैं। तो उस कारण वो बच्ची बयान दे रही है। अभी मैं उस बच्ची को देखने आई, उसकी स्थिति जैसा कि मैंने डॉक्टर साहब से बात की कि अभी तो स्टेबल है, लेकिन सवाल ये है, हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि स्वस्थ होकर अपने घर जाए और भारत का भविष्य, हमारी बेटियां हमेशा अच्छी रहें, आगे बढ़े। लेकिन सवाल ये है कि उसने जहर खाया क्यों और ऐसा कितना दबाव प्रशासन ने, अस्पताल प्रशासन, कॉलेज प्रशासन ने ऐसा कैसा दबाव डाला कि उसको जहर खा के आत्मघाती कदम उठाना पड़ा। एक गंभीर विषय, जांच का विषय। उसको जो अस्पताल लेकर आने वाले वहाँ के जो शिक्षक हैं वो भी बात करने से बच रहे हैं और उनके साथ में जो एक स्टूडेंट है वो भी बात करने से बच रहे हैं। तो कुल मिला के ये मामला बहुत गंभीर है, संगीन मामला है और इसमें मैं तो ये मांग करूंगी, पुलिस अधीक्षक से मैं बात करूंगी जिले के, कि इस मामले की पूरी जांच करें। उस बच्ची के जो बयान है वो लिए जाएं, उसको पहले काउंसलिंग की जाए, उसका स्वास्थ्य ठीक हो, उसका काउंसलिंग करने के बाद उससे बयान लिया जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और इसमें दोषी जो भी व्यक्ति है, और सबसे बड़ी बात है सरदार पटेल कॉलेज के जो मेन व्यक्ति हैं दिवाकर सिंह जी,
वो खुद दोषी हैं, क्योंकि उन्हीं ने ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी यहाँ पर स्थापित की है बालाघाट में आज से 25-26 साल पहले। और जब से इनके कॉलेज खुला कोई ना कोई विवाद सामने आते रहते।